जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है तो घर में खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं और हर दिन एक उत्सव की तरह लगता है। कहते हैं, कुछ चीजें घर की लक्ष्मी होती हैं। ये चीजें न केवल भौतिक संपत्ति होती हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली भी लाती हैं, जैसे कि घर की सजावट, पारंपरिक वस्त्र और त्योहारों की रौनक। इन्हें बांटने से घर की बरकत चली जाती है। जब हम अपनी खुशियों और संपत्ति को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें, अन्यथा घर की बरकत और समृद्धि कम हो सकती है। यह कहानी भी ऐसी ही है जो हमें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद और घर की बरकत के रहस्य से परिचित कराती है। भारतीय परिवारों में कहानियों का विशेष महत्व होता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यह कहानी मीना नाम की एक महिला की है। मीना एक साधारण महिला थी, लेकिन उसके दिल में अपार दया और प्रेम था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। मीना बहुत ही दयालु और नेक दिल थी। उसकी उदारता और दयालुता के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी और उसकी मुस्कान से हर कोई प्रभावित होता था। लेकिन उसकी उदारता कभी कभी उसे मुसीबत में डाल देती थी। मीना की दयालुता का कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करते थे। वे उसकी भलमनसाहत का लाभ उठाकर उसे मुश्किलों में डाल देते थे, जिससे मीना को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आइए जानते हैं मीना की कहानी और उससे मिलने वाले ज्ञान को। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हम अपने घर की बरकत को बनाए रख सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि उदारता और दयालुता के साथ साथ विवेक और समझदारी भी आवश्यक है। एक दिन मीना की एक पड़ोसन उसके पास आई। वह बहुत परेशान लग रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने बताया कि उसके घर में बर्तन कम पड़ गए हैं। उसके पास खाना पकाने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं थे और वह नहीं जानती थी कि क्या करे। मीना ने तुरंत अपनी एक मिट्टी की हांडी उसे दे दी। उसने सोचा कि यह उसकी पड़ोसन की समस्या का समाधान कर देगा और उसे राहत मिलेगी। मीना को लगा कि उसने एक नेक काम किया है। उसे अपने इस छोटे से प्रयास पर गर्व महसूस हुआ और उसने सोचा कि उसने सही किया। उसे खुशी हुई कि वह अपनी पड़ोसन की मदद कर पाई। उसने सोचा कि इस तरह के छोटे छोटे कामों से ही समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह नेकी उसे भारी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन ने शिकायत की कि हांडी में दरार आ गई है और वह अब इस्तेमाल के लायक नहीं रही। मीना को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो मदद के इरादे से हांडी दी थी, लेकिन अब यह समस्या बन गई है। उसने पड़ोसन को समझाने की कोशिश की कि हांडी पुरानी थी और शायद इसीलिए टूट गई, लेकिन पड़ोसन ने उसकी बात नहीं मानी और नाराज हो गई। मीना को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि उसकी नेकी का यह नतीजा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह सोच में पड़ गई कि क्या उसने सही किया या नहीं। इस घटना ने मीना को सिखाया कि कभी कभी अच्छे इरादों के बावजूद परिणाम हमारे उम्मीदों के विपरीत हो सकते हैं। उसने सीखा कि मदद करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मीना ने यह भी सीखा कि नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता और हमें अपने अच्छे कामों को जारी रखना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अंत में मीना ने ठान लिया कि वह अपनी मदद करने की आदत को नहीं छोड़ेगी और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। धीरे धीरे मीना के घर में अजीब सी परेशानियां शुरू हो गईं। कभी दूध फट जाता, कभी अचानक से दूध उबल कर गिर जाता। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो कभी सब्जी जल जाती। मीना ने हर बार ध्यान से खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। घर में अशांति का माहौल बनने लगा। परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। मीना परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके घर में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। मीना ने सोचा कि शायद ये सब उसकी गलती है, लेकिन उसे कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। उसने घर के हर कोने को साफ किया, हर चीज को ठीक से रखा, लेकिन फिर भी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। मीना ने अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। एक दिन मीना ने अपनी दादी से बात की। दादी ने उसे बताया कि कभी कभी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। उन्होंने मीना को कुछ उपाय बताए, जैसे कि घर में पूजा करना और सकारात्मक सोच रखना। मीना ने दादी की बात मानी और घर में पूजा की।
उसने सकारात्मक सोच रखने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है। परिवार के सदस्य अब पहले से ज्यादा खुश और शांत थे। मीना ने सीखा कि कभी कभी जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच और धैर्य से उन्हें दूर किया जा सकता है।